प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें आज भी जीवित रखा है कि हम प्रभु की महिमा करें। क्या लिखा है यशाया में कि परमेश्वर ने मनुष्य को इससे बनाया कि वो उसकी महिमा करे, हालेलुया। और वो जब हम प्रार्थना आराधना करते हैं तो वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है कि नहीं है? और वो आनंदित होता है। आजकल आप जा रहे हैं काहे में? उपवासों में जा रहे हैं, फास्टिंग में जा रहे हैं, लेंट डेज है और चारों तरफ जो है लोग लेंट डेज के बारे में बता रहे हैं, उपवासों के बारे में बता रहे हैं कि हमें कैसे रखने चाहिए, कब रखने चाहिए, क्यों रखने चाहिए, उससे क्या लाभ होता है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कितने लोग तो इस बात पे बहस करते हैं कि कहाँ लिखा है कि, क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं तो वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि हमें उपवास करने चाहिए। बहुत कुछ है इस बाइबल में, अगर पढ़ी जाए तो मुझे और आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे करके हमें उपवास को रखना चाहिए। देखिए बाइबल बिल्कुल सत्य है और बाइबल बहुत कुछ उपवासों के बारे में बताती है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ बताती है हमें कैसे करके उपवास रखना चाहिए और हमें क्यों उपवास रखना चाहिए, हमें क्या लाभ होता है। खाली लाभ के लिए रखते हैं या वैसे रखते हैं, है ना, हृदय से रखते हैं और जरूरी है कि नहीं, ये सब चीजें हमारी बाइबल हमको बता देती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखे, फास्टिंग रखी, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने 40 डेज फास्टिंग रखी, पूरे 40 दिन लगातार। वहां पर लिखा है एक शब्द निराहार। निराहार के मतलब बिल्कुल आहार नहीं लिया, इवन पानी भी नहीं लिया और प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग रखी 40 डेज की। आप सोच सकते हैं कि प्रभु किस परिस्थिति में होगा। क्या उसे उसी समय प्यास लगी? क्या उसे उसी समय 40वें दिन ही, 40 दिन के बाद ही प्यास लगी? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि उस समय लगी, बीच में नहीं लगती होगी? अगर आप स्टार्टिंग में रखते होंगे फास्टिंग, जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं जब रखना शुरू करती हूँ तो शुरू में थोड़ा सा लगता है, प्यास ज्यादा लगती है, थोड़ा सा भूख लगती है, लेकिन जब आप 3-4 उपवास को आगे बढ़ जाते हैं लेकर के तो फिर वो एक हैबिट में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन प्रभु ने हम नहीं जानते कि उसको कैसी परिस्थिति थी, क्योंकि लूका में लिखा हुआ है कि शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, हालेलुया। तो यही नहीं है कि लास्ट में ही जाकर के, जो मैथ्यू 4 में लिखा हुआ है कि शैतान ने उसकी परीक्षा करी, उसको भूख लगी, तो ऐसा नहीं था। लेकिन लास्ट तक प्रभु को भूख लगती होगी, और क्योंकि शैतान परीक्षा भी करता था और लगातार साथ में था कि किसी तरीके से यीशु मसीह को नीचे कर दे, हालेलुया। तो ये देखो कि वो क्योंकि स्वयं परमेश्वर था और हम नहीं जानते कि कैसे कैसी परिस्थितियां उसने वो करी, झेली, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रभु ने एक दिन हमको मिट्टी से बनाया था, और जब प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाया था, अपनी शक्ल में बनाया था, और आपको पता है जब यहोवा पृथ्वी पर उतर के आया तब वो मिट्टी बन गया और उसने मेरी और आपकी शक्ल ले ली, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, ये मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन मेरे मन में मुझे प्रभु ने बताया कि देख तेरी तरह मैं मिट्टी बन के आया। कैसे मिट्टी बन के आया प्रभु? वो एक स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, है ना, कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, वो एक पवित्र स्त्री थी प्रभु के साथ साथ चलने वाली। और तब उन्होंने बोला, स्वर्गदूत ने बोला कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, यानी कि यीशु मसीह नाम रख करके परमेश्वर यहोवा उनके पेट में आया और फिर हम लोगों की तरह पैदा हुआ, यानी कि एक मिट्टी की स्त्री से पैदा हुआ और मिट्टी की तरह रहे वो, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने 40 दिन उपवास रखे, और 40 दिन उपवास रखने के बाद शैतान ने उनकी परीक्षा की। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन ये वचन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कई बार लोग बीच बीच में से बाइबल पढ़ते हैं, उनको ठीक से बाइबल पढ़ना बताया नहीं जाता कितनी बार, तो बीच बीच में से पढ़ते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं संडे संडे जाते हैं, सुनते हैं, आ जाते हैं, बस इतना होता है। मैं जानती हूँ इन बातों को, तो इसलिए ये सब बताना बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी होता है। एक अनमैरिड लेडी से होली स्पिरिट से वो पैदा हुए, उन्होंने हमारा स्वरूप ले लिया। कुछ और स्वरूप लेकर के भी आते, कोई ऐसे 10-20 फीट का इंसान कोई पृथ्वी पे उतर जाता, वो कहता मैं यीशु में परमेश्वर हूं, तो लोग उसको मानते, हालेलुया। तो
लेकिन शैतान जो है वो पीछा करता रहा और 40 दिन तक वो ऐसे ही भूखे प्यासे रह करके उन्होंने सामर्थ पाई। जब शैतान आया और उसने परीक्षा किया उसकी, और यीशु मसीह को भूख लगी लिखा है, और तब शैतान ने कहा, ये आप जानते हैं तीनों चीजों को, ये कहा कि इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए, तो ये हो जाएगा। क्या यीशु मसीह बोलते नहीं होता? होता, यस, होता है कि नहीं होता? तो इसलिए ऐसा हो जाता। लेकिन प्रभु को तो पता था कि ये शैतान है, मैं परमेश्वर हूं और ये परीक्षाओं को ले रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि परमेश्वर के वचन से भी मनुष्य जीवित रहेगा। हालेलुया, केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से। तो ये जो लव लेटर परमेश्वर ने हमें दिया है, जो बाइबल है, ये एक अच्छा लव लेटर है परमेश्वर का, जो कि वो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। और प्रेयर जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं और वो सुन के उत्तर देता है। तो कितनी ही प्रेयर प्रभु यीशु मसीह ने की होगी, क्योंकि वो शरीर में थे, वो उस समय पूरे के पूरे ईमानदारी से मनुष्य थे। और शैतान परीक्षा लेता रहा और तीनों परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उसको हरा दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य प्रभु को मिल चुकी थी, जो वो उसने अपने मरने की तैयारी की थी, वो सामर्थ्य उसको उपवासों में मिल चुकी थी। तो देखिए, जब वो बहुत सामर्थ्य हो गया और उसने शैतान को उसने कहा कि ये देख, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, सब कुछ मेरे हाथ में मैं तुझे दे दूं, बस दंडवत कर ले, बस दंडवत कर ले। क्या चाहिए था उसको? परमेश्वर ने तो सब बनाया था, उसने तो सब बनाया था, उसको क्या चीज की जरूरत थी? उसको सिर्फ हमारी और आपकी आत्माओं को जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो तब फिर उसने कहा कि तू यहां से नीचे अपने आप को गिरा दे। क्या क्लेम किया? 91 की लिखा है। और वो क्लेम कर रहा है, शैतान क्लेम कर रहा है कि तू यहां से अपने आप को गिरा दे। लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। 91 को क्लेम कर दिया। तो क्या हम सोचते हैं कि इन दिनों में हमारी परीक्षाएं नहीं चल रही हैं? बिल्कुल चल रही हैं। कभी मन कर रहा, अरे बहुत भूख लग रही है, कितना बज रहा? अभी तो 3 ही बजा है, अभी 2 घंटे हैं, अरे आज तो दिन बड़ा हो रहा है। ये सब परीक्षाएं आती है, ये सब शैतान चाहता है हमारे उपवास टूट जाए, हमारी फास्टिंग टूट जाए। लेकिन यीशु मसीह की फास्टिंग नहीं टूटी। प्रेज द लॉर्ड। और तब यीशु मसीह जब पूरे अपने शैतान को हरा करके, विजयी होकर के जब नीचे उतरते हैं पहाड़ से, और तब यरूशलेम के लोग देखते हैं कितना आनंद मनाया जाता है। वहां पर लोग अपने कपड़े वहां बिछा देते हैं, जेंट्स लोग अपने चोगे, अपने शर्ट्स, जो भी कुछ पहनते होंगे, वो लोगों ने उनके पैरों के नीचे बिछा दिया। और वो जब अपने चेलों से मिले, उन्होंने कहा वो गधी का बच्चा है, वहां से जाकर के वो करना, ले आना, और तुमसे लोग पूछेंगे कि ये क्यों कर रहे हो, तो तुम कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और प्रभु अपनी योजना के अनुसार उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठे, और तब वो यरूशलेम में आए, और लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई, अपने आप को निछावर कर दिया, फूल पत्तियां फेंकी उनके राहों में, और बहुत होशना के नारे लगाए, और शत्रु जो है वो चिढ़ गया। लोग बड़े बड़े याजक, महायाजक, कौन? याजक और महायाजक चिढ़ने लगे, ये इतना छोटा लड़का, इसके लिए लोग कैसे ऐसे नारे लगा रहे हैं, और हम ऐसे ही हैं, हमारे लिए कभी किसी ने नहीं किया। वो कहते हैं तू सुन नहीं रहा है? हाँ, ये तू सुन नहीं रहा है कि इनको बोल ही चुप हो जाए। तो प्रभु ने क्या कहा? ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। दुनिया में कितने पत्थर हैं जो बदल गए, आज वो बोल रहे हैं कि यीशु की जय हो। हालेलुया। आज वो बोल रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा वो सब कुछ पूरा होता चला जा रहा है। और वो बहुत वहां से जब आए और अपने भवन में आए, और अपने भवन में आके उन्होंने कहा तुमने इसको डाकुओं की खो बना रखी है। वो उपवास में थे, अभी कहीं नहीं लिखा कि रास्ते में उन्होंने रोटी खा ली या पानी पी लिया, कहीं भी नहीं लिखा, किसी ने कुछ नहीं दिया है उनको। और वो आए और उन्होंने अपने भवन को खाली कराया। हालेलुया। लिखा है उसको मेरे भवन की धुन खा जाएगी। धुन हो गई, उन्होंने अपने अंगोछे को कोड़ा बनाया, और सब जितने भी पक्षी थे उनके पिंजरों को पलट दिया, जानवरों को निकाल दिया, क्योंकि वहां लालची लोग थे। वो ये सोचते थे कि यरूशलेम को लोग आ रहे हैं और हम इनके जानवरों को कह देंगे तुम्हारे जानवर तो टेढ़े हैं, तिरछे हैं, कान कटे हैं, ये हैं वो हैं, तो हमारे जानवरों को खरीदो, ये अच्छे हैं बलिदान के लिए।
और वो अपने जो पशुओं को वो वहां सेल करते थे और वो वहां पर अच्छी इनकम करते थे। प्रभु ने सारे पैसों को फेंक दिया, उलट दिया, सारे गल्लों को उलट दिया और पशुओं को खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मुझे और आपको ऐसी धुन है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करें, क्योंकि अब प्रभु आने वाला है। उस समय तो पैदा होके आया, उसके बाद फिर गधी पे सवार होकर के आया, उसके बाद फिर मर के जी उठा। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब वो राजाओं के राजा की तरह आएगा बादलों पे, और आपको जो विश्वास करते हैं उसके ऊपर, उनको लेकर के वो चला जाएगा अपने साथ। हालेलुया। तो वहां से सामर्थ पा करके प्रभु ने क्या करा? मुर्दों को जीवित किया, कोड़ियों को छुआ और छू के चंगा किया। मैं और आप कोड़ियों को नहीं छू सकते, अब भी नहीं छू सकते, नहीं छू पाएंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तो वो कोड़ी एक बच्चा था, उसने बहुत मन से प्रभु ने उनको छुआ और चंगा किया। बहरों को कान दिए, लंगड़ों को उठाया, मुर्दों को जिंदा किया, बहुत काम किए वो सामर्थ पाके। तो फिर आपको मैं कह रही हूं कि क्यों रखना चाहिए उपवास? पहली बात जो मैंने बोली थी, इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आप इन उपवासों में संसारिक चीजों को मत मांगिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा और आप अपने जीवन को देखेंगे बदला हुआ, और आप अद्भुत अद्भुत काम इस संसार में अपने जीवन में देखेंगे और करेंगे। अगर आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको जरूर देगा। ये मैंने आपको बताया कि हमें क्यों रखना चाहिए। जब हमारे परमेश्वर ने उपवास रखा तो क्या हमें नहीं रखना चाहिए? हमें भी रखना चाहिए उपवास। और क्योंकि जो भी कुछ वो कहता है कि जो मैं पिता को करते देखता हूं वो ही करता हूं। जब पूछा गया उससे कि ये तो किसके अधिकार से करता है, उसने कहा जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। तो हम जो कुछ हमारे यीशु मसीह ने करा है उसको देखते हुए तो हम चलेंगे, हम वही तो करेंगे जो प्रभु ने किया। तो हम भी मुर्दे जिंदे करेंगे, हम भी लंगड़ों को चलाएंगे, हम भी कोड़ियों को चंगा करेंगे, हम भी आज हो रहा है दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो ये सब अद्भुत अद्भुत काम उसने फास्टिंग के बाद करे। बड़ी परीक्षा उसने झेली और हर चीज में प्रभु यीशु मसीह सफल होते चले गए। हालेलुया। क्या आप अपनी गुप्त फास्टिंग रख रहे हैं या आप दिखावे की फास्टिंग रख रहे हैं? फास्टिंग भी कई तरीके की हैं। हम क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि झाऊ की तरह उसको बालों को फैलाना और कपड़ों टाट ओढ़ना, ये राख बिछाना, टाट ओढ़ना, ये सब करना, ये सब प्रभु कहता है 53 में, आइज़ाया 58 में कि ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु जो है वो आपके गुप्त उनको चाहता है कि आपके गुप्त उपवास रखे जाए ताकि उन गुप्त उपवासों का प्रतिफल आपको मिले। सब लोग अंदर आ जाएं। हालेलुया। और मनुष्य जो है, अगर आप मनुष्य से वाहवाही पाना चाहते हैं तो आपके उपवास सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो मनुष्य ने प्रतिफल दे दिया, फिर आपको परमेश्वर की तरफ से नहीं मिलने वाला है। तो प्रभु इसलिए यही चाहता है कि हमारे उपवास जो है वो गुप्त में रहे, और हम भले अपने आप को शरीर में दुख ना दें, लेकिन उसके बदले आप बाइबल पढ़िए, आप ज्यादा प्रार्थना करिए, अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर को कहिए। ये सब चीजें प्रभु को पसंद है। लेकिन प्रभु को ये चीजें पसंद नहीं है कि हम प्रार्थना कर नहीं रहे, अपने कामों में हम लगे हुए हैं, लेकिन हम उपवास रख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारा उपवास है। वो ग्रहण होगा? नहीं होगा। हालेलुया। और अगर आप देखें कि अगर 40 उपवास और किसी ने रखे, यस, हालेलुया, अच्छे से याद है। तो 40 उपवास ओल्ड टेस्टमेंट में आप देखें तो मूसा ने रखे, और जब मोसेस को परमेश्वर ने ऊपर माउंट सिनाई पे बुलाया, जब सीने पर्वत पे मोसेस गए, तब वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहे। यीशु मसीह के आने से पहले की ये बात है। यीशु मसीह बाद में आए, 2000 साल हुए, अभी 2025-26 साल हो रहे हैं। तो लेकिन मूसा ने 10 आज्ञाओं को पाने के लिए परमेश्वर के पास जाकर के 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रहे, और उसके बदले में क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी उंगली से जब 10 कमांडमेंट्स लिख करके मोसेस को दिए, वो पृथ्वी पर लाए, और
उस समय क्या हुआ, उनके मुंह पर इतनी किरणें थी, मूसा के मुंह पे इतना तेज था, उनको क्या मिला, इतना तेज मिला, इतना सामर्थ्य मिला ये 40 उपवास में। क्या वो माउंट सिनाई पे कोई घर मकान बने हुए थे जो उनको पानी और खाना देते थे? वो परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर ने उसको इतना तेज दिया कि जब वो सीने पर्वत से नीचे उतरे मूसा, तो मूसा ने अपना, सबने कहा कि मूसा अपने मुंह को कपड़े से ढक ले, और तब उन्होंने एक चादर अपने मुख पे डाल ली कि तब हमसे बात कर तू जब तू अपना मुंह ढक ले। और देखा मूसा ने नीचे उतर के, परमेश्वर ने कहा देख मूसा नीचे लोग क्या कर रहे हैं। वहां लोग भूल गए थे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और दूसरी सी चीजें उन्होंने बना ली जिनकी वो पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। और तब मूसा उतरा, उसने तख्ती नीचे फेंक दी। 40 उपवास रख करके कितना तेज उसके चेहरे पर था, लोगों को देख के ही बदल जाना चाहिए था, सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए था, लेकिन उसको देखते देखते भी लोग नाचते गाते रहे। और अंजाम यह हुआ कि मूसा ने कहा मैं, परमेश्वर के लोग इधर हो जाओ और बाकी लोग इधर, और लोग भस्म हो गए। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु को छोड़ा था वो भस्म हो गए। तो आप देख रहे हैं वहां परमेश्वर के पुत्र को बहुत सामर्थ्य मिली। इन उपवासों में हमें क्यों रखना चाहिए? हमें सामर्थ्य को पाने के लिए रखना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के दान वरदानों को मांगना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हो जाएं। परमेश्वर कहता है इन उपवासों में तुम रो, उपवास करो, छाती पीटो और तुम पश्चाताप करो। क्यों पश्चाताप चाहता है परमेश्वर? क्योंकि वो पृथ्वी पे आया ही इसलिए कि वो मुझसे आपसे पश्चाताप करवाए और मैं और आप अपने पापों को छोड़े, पश्चाताप करें ताकि उसके राज्य में उसके साथ रहे। वो हमारा पिता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। वो अब इसीलिए आया, अपने आप को उसने पृथ्वी पर इसीलिए लाया कि वो हमारे लिए नाश हो, वो हमारे लिए मरे, हमारे लिए बलिदान करे। और उससे पहले उपवास के लिए बताया उन्होंने, और केवल बताया नहीं, करके दिखाया। यीशु मसीह ने शुरू से हमें सब कुछ करके दिखाया ताकि हम भी वैसे ही करें जैसे वो कर रहा है। और क्या आपकी फास्टिंग गुप्त में चल रही है या वाहवाही पाना चाहते? मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता रही हूँ कि मूसा ने 10 कमांडमेंट्स लिए। और योएल 2 में अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्या कहता है परमेश्वर, देखिए कोई एक जन पढ़े। योएल 1 ये अलग तरीके का उपवास है, पश्चाताप के लिए उपवास है। योएल 1 और उसका योएल 1 और 14 और 15, कोई जोर से पढ़े यहाँ आकर के। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, कुरैनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। यानी कि परमेश्वर अपने दास दासियों से कह रहा है यहाँ पर कि उपवास का दिन ठहराओ। क्योंकि पाप बढ़ गया है, क्योंकि चर्च में अन्न बलि और अर्घ नहीं आ रहा है। उपवास तरह तरह के हैं, मैंने कहा पश्चाताप के हैं और सामर्थ पाने के लिए हैं। और कितनी बार हम बीमारों के लिए, जो हमारे चर्च में बीमार होते हैं उनके लिए हम उपवास रखते हैं। कितनी बार कोई घटी में जा रहा है उसके लिए उपवास रख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कहीं उसके लिए उपवास रख रहे हैं, कहीं कुछ मिसहैपनिंग हो गई उसके लिए, उनकी भलाई के लिए उपवास रख रहे हैं। उपवास बहुत तरीके से रखे जाते हैं, लेकिन उपवास का प्रतिफल तभी मिलता है जब हमारे उपवास गुप्त में होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर खुद बोल रहा है योएल से, कहो योएल को कि तू कह कि उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। इसके ऊपर अगर हम 13 पढ़ेंगे तो लिखा है, हे याजकों कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो, हे वेदी के टहलुओ हाय हाय करो, हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ नहीं आते। जहां पर लोग कलीसिया देने वाली नहीं है, ये उस तरीके का उपवास है कि कलीसिया देने वाली नहीं है, अन्न और जल नहीं होता, अर्घ नहीं आता है ना, धन नहीं आता या कुछ भी थैंक्स ऑफरिंग नहीं आती, उठाई हुई भेंट नहीं आती, उसके लिए तुम रो, उपवास करो, छाती पीटो, क्योंकि मेरी प्रजा जो है वो ऐसी हो गई है, वो अन्न बलि नहीं देती है। इसके लिए भी
ऐसे, और कहा कि उपवास करो, उपवास के दिन ठहराओ, बताओ कि उपवास करना है, और महासभा के लिए प्रचार करो, प्रचार करो और लोगों को इकट्ठा करो, जैसे कि हम लोग मीटिंग्स करते हैं इस तरीके से का बोला गया है कि तुम प्रचार करो पहले, जैसे पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि लोगों को बताओ, यानी कि प्रचार करो, और तब तुम महासभा करो, और पुरनियों को, बड़े बड़े मतलब पुरनियों को बुलाओ, और देश के सब रहने वालों को, और परमेश्वर कह रहा है उनको भी, और परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो, यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हारी सुनूंगा, और पश्चाताप करो, मतलब ये है, और उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, वो सत्यानाश का दिन हो सकता है। एकदम इकट्ठे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कलीसियाओं के लिए है, और लास्ट के लिए तो है ही, खैर अंतिम दिन के लिए तो है ही वो। और फिर उसमें आगे ही भी लिखा हुआ है कुछ, क्या भोजन वस्तु हमारे देखते हुए नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? इस तरीके की बातें लिखी है। परमेश्वर चाहता है कि इन सब बातों के लिए भी हम क्या करें, उपवास करें, और परमेश्वर के निकटता में चलें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि वो हमसे अलग रहे, वो हमसे हर समय बातें करना चाहता है, हमसे अपने जैसे घर में माँ बाप, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सामने देखना चाहते हैं, जब तक नहीं आएंगे स्कूल से, कॉलेजेस से, ड्यूटीज से, तब तक वेट करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर भी हमारा वेट करता है कि उपवास में हम पश्चाताप करें, ताकि हम मृत्यु से बचें। प्रभु हमें मृत्यु से बचाना चाहता है, प्रभु हमको सिखाना चाहता है, क्योंकि वो पापियों के लिए मरा। देखिए, अच्छे जो लोग थे, जो पवित्र लोग हो जाते हैं, शुरू से ही पवित्रता में चलते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा, वो तो उसके हैं, लेकिन पापियों, आप पापी लोगों को पसंद नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये तो बहुत बदमाश है, बहुत गुंडा है, बहुत ऐसा है, इससे कौन, इससे दूरी रखो। लेकिन परमेश्वर पापियों के लिए आया, उसने कहा पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, और इसलिए उपवास को हमें छोड़ना नहीं है, उपवास को हमें करना है, क्योंकि उपवास में हमें धन दौलत, नौकरियां, चाकरियां, ये पूरा साल पड़ा है आपके लिए, लेकिन इन उपवासों में आपको परमेश्वर की मृत्यु को याद रखना है। कैसे उसने मृत्यु सही, कोड़े खाए, वो सब आपको पता है, मैं क्या दोबारा दोहराऊं। उसने कांटों का ताज पहना, क्या शरीर का कोई अंग ऐसा था जो छलनी नहीं था? सर के बालों से लेके हाथ पैर के नाखूनों तक वो छलनी था, उसके घूंसे मारे गए थे, बदन दर्द हो रहा था, उसकी मूछें खींची गई थी, दाढ़ी खींची गई थी, उसको नंगा किया गया था, उसको ठंड में ऐसे ही रखा गया था, कोड़े मार के पीठ छलनी कर दी गई थी, कीलें मोटी मोटी, और क्रूस पे चढ़ के कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। इससे ज्यादा अच्छा कैसा परमेश्वर हो सकता है कि जो हमारी चिंता में मर गया हो, वो भी उसने वो मौत ली जो कि तड़प तड़प के दी जाती थी। पापियों को वहां टांगा जाता था और उनको मारा जाता था, उनके तोड़े जाती थी उनकी हड्डियां, है ना। तो उस समय में भी अब प्रभु ने हमारे लिए उपवास किया, जबकि वो दुख में, परेशानी में था, और याजकों से वो कह रहा है कि छाती को पीटो, रो और दुख बनाओ अनबली, और इसके लिए इस तरीके का उपवास वो बता रहा है। और दशवांश और आनंद वो कहता है कि जाते रहे। और हमें क्या करना है, जब परमेश्वर कहता है कि हम उपवास करें, तो हमें उपवास दूसरों के लिए करना जरूरी है। लेकिन इन उपवासों में आपको क्या करना है, परमेश्वर की मृत्यु को हमेशा याद रखना है। उसकी मृत्यु जब आप मन से, जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उपवासों की प्रार्थना, और सच में आपकी दृष्टि, आपकी आत्मा उसको क्रूस पे देख रही होगी, आपके आंसू बहेंगे, वो है सच्ची प्रार्थना, वो है सच्चा उपवास। ये नहीं कि हम उपवास रख रहे हैं, नौकरियों पे जा रहे हैं, चले जाइए कोई बात नहीं, वहां सबको शो कर रहे हैं, बहुत बुरी बात, हालेलुया, या वहां हम नौकरी पे खा ले रहे हैं, घर में आके हमारा उपवास हुआ है, ये सब चीजें परमेश्वर देखता है। इसलिए वो कहता है कि आंसुओं से उपवास करो, अपने मन को फिराओ, और वो कहता है कि सुनो, पूरे मन को अपने फाड़ के मेरे पास आओ, मेरे पास अपने
ये कपड़े फाड़ के मत आओ, लेकिन अपने मन को मेरे लिए फाड़ो और तब तुम मेरे पास आओ। और परमेश्वर क्या कहता है, लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करूंगा। इसी के योएल 12:2 में ये लिखा हुआ है कि तुम रोते पीटते और अपने वस्त्र फाड़ते हुए नहीं, लेकिन मन को फाड़ते हुए अपने मन मस्तिष्क को मेरी तरफ करो। अगर आप निन्वे को देखें तो निन्वे में आपको पता है कि योना को कहा परमेश्वर ने कि तुम कहां जाओ, योना को क्या कहा, निन्वे जाओ। कहां गया वो, तर्शीश की तरफ दौड़ा। उसने कहा कि अरे मैं कहाँ जाऊं, मेरे को कहाँ परमेश्वर यूज कर रहा है, मैं तो चलो वहां चला जाऊंगा। और जहाज में जाके नीचे चिपके सो गया। ठीक है, उसने कहा मेरा तो पीछा छूट गया। और वहां बहुत तेज परमेश्वर ने आंधी दी और पानी हिलने लगा, समुद्र हिलने लगा और नाव भरने लगी और लोग घबरा गए और उन्होंने सोचा कि हम तो बह जाएंगे, कौन है पापी, उस पापी को यहाँ से हटाएंगे। तो योना के नाम चिट्ठी निकल गई और सबने अपने अपने परमेश्वरों की, ईश्वरों की जो भी देवी देवताओं की आराधना करी। लेकिन जब योना के नाम चिट्ठी लिख ली तो योना ने खुद अपने पाप का अंगीकार किया और उसने कहा मुझे यहाँ से फेंक दो। वो लोग लिहाज कर रहे थे कि हम कैसे इसको फेंक दें। और लेकिन फिर जबकि नाव किश्ती बिल्कुल जहाज डूबने लगा तो योना को उठा के फेंका गया। लेकिन परमेश्वर तब भी अनुग्रहकारी था। हालेलुया। हम सोचते हैं कई बार कि अरे हम इतनी देर से मांग रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, ये वो है, लेकिन हम परमेश्वर के दिल को नहीं देखते। उसका एक समय होता है, हमें धीरज रख के लेना करना पड़ता है सब कुछ। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और मछली ने उसको निगल लिया, लेकिन मछली को मारने की आज्ञा नहीं थी। मछली से जब उसने पश्चाताप किया, उस मछली के पेट में बहुत कुछ पश्चाताप किया योना ने, तब योना को मछली को आज्ञा दी परमेश्वर ने कि इसको एक तरफ जाकर के उलट दे। और वहां जाकर के योना को उलट दिया गया। उन 3 दिनों में जब वो मछली के पेट में था, योना ने भयंकर रूप से पश्चाताप किया और परमेश्वर की बड़ाई करी। आप इसमें पढ़ लेना घर जाकर के। हालेलुया। योएल 2 में। हालेलुया। तो तब उसने मन फिराया और वो निन्वे को, फिर वहां से वो निन्वे को गया और परमेश्वर ने जैसे उसे आज्ञा दी, उसने पश्चाताप के लिए निन्वे में जाकर के कहा कि पश्चाताप करो, परमेश्वर तुम्हें नाश करने पे है, निन्वे को नाश करने पर है। और वो एक पेड़ के नीचे जिसे परमेश्वर ने उगाया था, उसके नीचे जाके बैठने के देखने लगा। क्या देख रहा था वो? देखो परमेश्वर कब नष्ट करता है इनको, कैसे नष्ट करेगा इनको, क्योंकि ये पाप में है। अपने पाप को फिर भूल गया वो कि मैंने एक महापाप किया, मैं उल्टा भागा, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे माफ किया। ये बातें भूल गया और वो नाश को देखने के लिए बैठ गया कि देखो कैसे परमेश्वर करेगा। लेकिन राजा से लेकर रंक तक, भिखारी तक, जानवरों तक, सबने उपवास किया। और जब सबने फास्टिंग रखी, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, उनको क्षमा करा और उनको माफ कर दिया और उनको और भी मौका दिया कि पश्चाताप करें, और वहां कुछ भी होने नहीं दिया। और जब पेड़ सूख गया तो बड़बड़ाने लगा। एक पेड़ था, इसके नीचे मैं बैठा रहता था, इसको भी परमेश्वर ने ले लिया। और मुझे तो पता था परमेश्वर आप ऐसे ही करेंगे, माफ कर देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप करेंगे ही नहीं कुछ, आपने बेकार परेशान किया मुझे। हालेलुया। तो वो फिर वहां पर गया और परमेश्वर ने कहा देख तू जरा से पेड़ के लिए कितना बड़बड़ा रहा है, जो ना बोया तूने बढ़ाया इसे, ना सींचा, कुछ भी नहीं किया। और मैंने इस पेड़ को बनाया था तेरे लिए, बढ़ा करके यहाँ रखा ताकि तुझे गर्मी ना लगे। ठीक है, तो मेरे इतने लाख लोग हैं, ये मैं इनको कैसे नष्ट कर दूं, ये मेरे बनाए हुए हैं। तो कितनी बार हम सेल्फिश हो जाते हैं। अभी उपवास के दिन चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी सेल्फिश रहते हैं, गलत काम करते हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है। 58 में क्या कहा परमेश्वर, तुम्हारा ये उपवास क्यों नहीं ऊपर जाता है? क्योंकि तुम कैसे उपवास, तुम मेरे पास आते हो, पूछते हो अपनी गति बता, तो कहते हो कि तूने हमारे कुछ किया नहीं, कुछ तूने हमारे उपवास को सुना नहीं, तूने हमारे उपवास का जवाब नहीं दिया। ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो बहुत धर्मी है। यही तो लिखा हुआ है वहां पर, अपने आप को धर्मी मान के मेरे पास आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये कैसा व्यवहार करें। और वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कैसा उपवास पसंद करता हूँ। तुम कैसा रखते हो? तुम रखते हो एक दूसरे को घूंसे मारते हो, दिखावा करते हो, सब कुछ करते हो, टाट तोड़ते हो। ये सब कुछ दिखावा मुझे पसंद नहीं है। अपने वस्त्रों को फाड़ते हो। मुझे वो उपवास पसंद है। क्या तुम जानते हो ना मुझे कैसा उपवास पसंद है? मारे मारे को अपने घर में ले आओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ,
बंधुओं को आजाद करो, उनकी जंजीरों को खुलवाओ, उनको आजाद करवाओ। ये उपवास परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तो हमें कैसा उपवास करना चाहिए, हमें कैसी फास्टिंग करना चाहिए? हमें ऐसी फास्टिंग करना चाहिए जो हमारे यीशु को पसंद हो। हम ऐसी फास्टिंग करें। मरकुस 2 उसका 19-20 को ही हमारे बीच में पड़ेगा। वहां पर क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसके चेलों ने कहा। यस, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उजाला किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि तेरे जो है वो चेले ऐसे ऐसे करके खा रहे हैं, देखिए वो। और एक जगह कहा है कि हाथ धो के नहीं खाना नहीं खाते। वो परमेश्वर को दिखावटी बातें पसंद नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि अभी दूल्हा साथ है, अभी मैं इनके साथ हूँ, अभी कैसे उपवास रख लें? अपनी मृत्यु को दिखा रहा है यीशु मसीह। वो कह रहे हैं कि जब नहीं आऊंगा मैं तब ये उपवास रखेंगे। तो ये लोग जान लें जो कि उपवास नहीं रखते और कहते हैं कोई जरूरी नहीं है उपवास रखना, मर्जी है तो रख लो, मर्जी है तो मत रखो। भाई आपको नहीं रखना मत रखिए। आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपको पता नहीं कि मर्जी हो चलेगी वहां की नहीं चलेगी। वहां तो कोई मर्जी नहीं चलेगी, है ना। और वहां तो परमेश्वर का राज्य चलेगा बस। तो अगर आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। गुप्त में करते हैं तो और अच्छी बात है। और प्रभु से अधिक प्रार्थना करना ही उपवास है, अधिक वचन पढ़ना ही उपवास है। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा उपवास रखते हैं। प्रभु की संगति करना उपवास है ना। कलीसिया के साथ संगति करना उपवास है। कलीसिया और प्रभु के दास दासियों की संगति अच्छे उपवास है। जब हम किसी को, अगर हम दूसरों को, प्रभु कहता है तुम एक दूसरे को घूंसे मारते हो और एक दूसरे से लड़ते हो, झगड़ते हो, क्या मैं इस उपवास का जवाब तुमको दूं? मेरा वो उपवास है जबकि तुम बुरे ऐसे लोगों की सहायता करते हो, भूखों की, नंगों की, भटकते हो, उनको घर ले आते हो, नंगों को कपड़े पहनाते हो। ये सब मुझे अच्छा लगता है और यही उपवास है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और इसको जरूर शेयर करें यूट्यूब में से और उसको सब्सक्राइब भी करें। अच्छा लगेगा, परमेश्वर भी खुश होगा कि आपने सेंड करी है ये चीजें और लोगों तक पहुंचे ये उपवास की चीजें। जो लोगों को अभी कुछ इस बारे में नहीं पता उनको पता चले, तो प्रभु आपसे आनंदित होगा। गॉड ब्लेस यू। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते पापा ईश्वर जो आपका, आपने पिता हमारी सहायता करी। जो भी कुछ मेरे मुख से निकला पवित्र आत्मा आपने निकलवाया है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ पिता पापा ईश्वर, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं पिता। और ये जब वचन जाता है पिता परमेश्वर लोगों के पास, तो पिता वो अच्छे से और पिता गुप्त की उपवास रखना सीखे मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रतिफल पाए, सामर्थ पाए, अद्भुत काम उनके जीवन से हो और आपके राज्य में शामिल हो। आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन और आमेन।